मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लगता है ममानी के ताने से मुतासिर हो के आप बिला वजह हमें ले आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब किसी वजह से कर रहा हूँ तो फिर ये आपकी भूल है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को सिर्फ आंटी की वजह से बुलाया। घर में वालिदैन की मौजूदगी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती ना। खैर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है कि मेरे घर में माँ के कदम पड़े। जीते रहो बेटा। ओफो, आप तो सेंटी हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी यार। सही बात है। अच्छा आंटी, ये है मेरा प्यारा सा घर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। थैंक यू, थैंक यू। बस आपको पता है अम्मी, ये घर मुझे हॉन्टेड हाउस लगता था। यहाँ आते हुए ना मुझे बहुत डर लगता था। कुछ 2-4 चीजें हुई थी भाई ऐसी, लेकिन अब मेरा सारा डर निकल गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आंटी आपको एक बात बताऊं, आप ना अब मेरी नेबर बन गई हैं और नेबर का हक बहुत होता है। खाना खाए बगैर तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। इमाद बस आता ही होगा। उसने भी मुझसे वादा लिया था कि उसकी तरफ हम जरूर जाएं। ओहो, चलें कोई बात नहीं। लेकिन आंटी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरे घर खाना खाती, बट इट्स ओके। खैर आप चाय तो पी सकती हैं ना? हाँ बेटा, चाय तो जरूर पी कर जाऊंगी। आए मम्मा, मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाती हूँ। हाँ? आई मीन श्याम भाई की बहन की तस्वीर जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले इजाजत तो ले लो अंदर जाने की। अरे आंटी कोई मसला नहीं, यू मोर देन वेलकम। आप जाएं, जरूर देखें। आप भी हैरान हो जाएंगी देख के। अच्छा, या प्लीज आओ भाई। वैसे थैंक यू। चाय के लिए? नहीं, घर दिलाने में काफी हेल्प किया ना आपने, इसके लिए। सही बात है। एक बात बोलूं? जी। तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर ना मैं काफी परेशान हो गया था। यकीन मानो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना मसला है। लेकिन आंटी को और तुम दोनों को पुरसुकून देकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरे लिए फिक्रमंद थे। वैसे हम भी एहसान रखने वालों में से नहीं हैं। ये एहसान तो मैं जरूर लौटाऊं। अब मैं आपके मोहल्ले में आ ही गई हूँ तो आपके लिए रोजाना नए नए खाने बनाकर लाऊं। नहीं, प्लीज, इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। अभी तो आपने बोला कि पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुकिंग स्टार्ट करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन वो वाला जो सूप था ना, वो दोबारा मत ट्राई करना। मेरा ख्याल है कि लाइफ में एक दफा उसे पी लिया है ना, बस काफी है। मेरी एफर्ट्स का मजाक बना रहे हैं ना आप? नहीं, मैं क्यों मजाक बनाऊं? मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो सच है। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अभी तो तुम शुक्रिया करी थी। बुरे लोगों का शुक्रिया अदा कौन करता है? फल्लाह, आपको डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए ना। हर केस जीत जाते आप। फिलहाल तो एक केस जीतना है। अगर तुम्हारा साथ हो तो जीत जाऊंगा। जरूरी कॉल है, एक सेकंड। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है, सही है। नहीं करो यार। अच्छा डॉक्टर से। हाँ, मेरे बाल फंस गए, प्लीज हेल्प कर दे। मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। मेरे बाल क्लिप में से निकाल दे, पता नहीं कहाँ। हाँ, ज्यादा मत हिलो, आ रहा हूँ। एक सेकंड, देख लें प्लीज। एक सेकंड। छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना। तोड़ तोड़ के रख दूंगी दिल, फिर ना मुझसे कहना। तेरी मिठियां गल्ला देवारी जावा, तू कसम उठा ले तेरे हाथ ना मार। इश्क तेरा जी सियापा, इश्क तेरा है सियापा, इश्क तेरा जी सियापा, इश्क तेरा है सियापा।
भाई साहब आप गलत टाइम पर आ गए हैं। अरे इस वक्त माँ बेटियां कहाँ घर पर होती हैं? कहाँ गई हैं? अब ये मुझे क्या मालूम, मेरी इतनी अहमियत कहाँ है जो मुझे कुछ मालूम हो। उसूलन तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आने जाने से पहले एक बार कॉल करके आपसे इजाजत ले लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या बिगड़ जाएगा उनका? वैसे सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? वैसे मिलना था, बात करना थी एक। कोई बात नहीं, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ कब तक आएंगी। हाँ हाँ पूछे पूछे। भाई साहब खैरियत है ना? कोई जरूरी काम? कुछ नहीं, बस खैर खैरियत मालूम करनी थी। तुम लोगों ने भी तो एकदम घर खाली करने का कह दिया। ऐसे कामिल को ऐसा कोई हक तो हासिल नहीं है। सिमा बेचारी बहुत परेशान है। हमने तो परेशान नहीं किया उन्हें। अब कब तक सिमा भाभी अपने मैके में पड़ी रहेंगी? मेरा मतलब है अब तो उन्हें अपने शौहर के घर, अपनी बच्चियों के बाप के घर होना चाहिए ना। ये तो हक बनता है ना उनका। आपको पता है हमारे मिलने जुलने वाले तो ये भूल ही गए हैं कि उनका शौहर जिंदा भी है या नहीं। वो तो अल्लाह माफ करे उन्हें बेवा और बच्चियों को यतीम समझते हैं। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कॉल करके पूछे ना कहाँ रह गई, कहाँ घूमती फिर रही हैं, कितना टाइम लगेगा आने में? कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। भाई साहब क्या हो गया आपको? ना चाय ना पानी, बस 2 मिनट रुके, मैं अभी ले आती हूँ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज है। बड़े आए हम पर बातें बनाने वाले, हमारी ज्यादतियां याद दिला रहे हैं। जरा मैं काशफा आपी को तो इत्तला दूं कि उनके मियाँ अपनी पहली बीवी के इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। जिस चीज का हमें बचपन से इंतजार था, हम अपने बाप के कत्ल का बदला लेंगे। जब वो मौका आया तो तुमने जाके उनके कातिल को छुड़वा दिया। अब इसको क्या मुसीबत है? इसे चैन ही नहीं आता। क्योंकि मैं अपने मरे हुए बाप की झूठी कसम हाँ नहीं खा बोलो। अरे सब खैरियत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मुझे क्या होना है? आप बताएं कहाँ मसरूफ हैं? क्यों नहीं आई आप भाई साहब के साथ हमारे घर? क्या? और साफ तुम्हारे घर आए थे? अरे मेरे घर क्यों आने लगे? वो तो अपनी बीवी और बेटियों से मिलने आए थे। बहुत फिक्रमंद है वो उनके लिए। हेलो, हो गया मेरा तो काम। और साफ